आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी और लू से निपटने की तैयारियों को लेकर की बैठक। आग से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए नियमित तौर पर पर्याप्त अभ्यास किए जाने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने लू से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए और चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का लिया निर्णय। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कल सुबह से शुरू होगी मतगणना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि मतगणना से संबंधित सभी तैयारियां पूरी। और मेरठ में चलती कार में आग लगने से 4 लोगों की हुई मौत। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भीषण गर्मी और लू से निपटने की तैयारियों को लेकर कल नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आग से संबंधित घटनाओं से निपटने और उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त अभ्यास नियमित तौर पर किए जाएं। अस्पतालों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिजली सुरक्षा एवं अग्निशमन की जांच नियमित रूप से अवश्य की जानी चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री को जंगलों की आग की समय पर पहचान करने और इसके प्रबंधन से संबंधित पोर्टल वन अग्नि की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री को मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार जानकारी दी गई कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। इस वर्ष मानसून सामान्य रहने की संभावना है और देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। प्रदेश सरकार ने लू की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए और लोकसभा चुनाव की ड्यूटी के दौरान गर्मी से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 15 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुआवजे के लिए मृतक व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी होगी, ताकि ये पता चल सके कि व्यक्ति की मौत लू लगने के कारण हुई है। लू से किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी सूचना तहसीलदार एसडीएम को देना जरूरी होगा। राजस्व विभाग द्वारा ये रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अपने अपने जिलों में लोगों को लू से बचाने की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली कटौती न हो, पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था और पशुओं के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए जगह जगह प्याऊ लगवाने, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था कराने के साथ ही गांवों में हैंडपंप चालू कराने के भी निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव की मतगणना से ठीक पहले निजी टेलीविजन चैनलों और अन्य एजेंसियों ने मतदान के बाद कराए एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के 350 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान जताया है। विपक्षी INDI गठबंधन को 125 से 150 तक सीट मिल सकती है। चुनावी विशेषज्ञों के अनुसार 545 सदस्यों वाली लोकसभा में राजग को 2/3 बहुमत मिल सकता है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बारे में कई प्राइवेट टीवी चैनलों और अन्य एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े खारिज कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने दोहराया कि INDI गठबंधन को 295 सीट मिलेगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है और पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल तथा पार्टी के नेताओं ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से एक बैठक की। बैठक में पार्टी की मतगणना पूर्व की रणनीति पर चर्चा की गई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कल अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितनी बिजली की आवश्यकता है वो दी जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर और बिजली राज्य को दी जाएगी।
भाजपा नेता और ऊर्जा मंत्री ने मतदान के बाद आए एग्जिट पोल को लेकर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के आते ही विपक्षी गठबंधन की आवाज़ धीमी हो गई है। एग्जिट पोल से ज़्यादा सीटें एनडीए को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। चुनाव नतीजे आने के बाद ये गठबंधन बिखर जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश की 80 सीटों पर कल होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कल लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना प्रदेश के 75 जनपदों में 81 मतगणना केंद्रों पर होगी। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट की मतगणना आरओ मुख्यालय जनपद के मतगणना स्थल में होगी। मतगणना विधानसभा क्षेत्रवार होगी। उसके बाद लोकसभा क्षेत्र में समाहित विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम का योग कर लोकसभा क्षेत्र का परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना की सतत निगरानी के लिए सामान्य प्रेक्षकों के साथ अतिरिक्त प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। मतगणना पे सतत दृष्टि रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सामान्य प्रेक्षकों के अलावा अतिरिक्त प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। हमारे यहाँ 80 लोकसभा क्षेत्र हैं तो 80 सामान्य प्रेक्षक हैं, लेकिन ये निर्णय लिया गया कि प्रेक्षक अधिक से अधिक 3 विधानसभा क्षेत्रों को ही देखे, यानी 3 हॉल में उसको आना जाना हो। इसके दृष्टिगत अतिरिक्त प्रेक्षक नियुक्त किए गए और इस समय उत्तर प्रदेश में 179 प्रेक्षक हैं जो काउंटिंग पे नजर रखेंगे। 15 प्रेक्षकों को एक एक विधानसभा क्षेत्र दिया गया है। 104 प्रेक्षकों को 2-2 विधानसभा क्षेत्र आवंटित हैं और 60 प्रेक्षक ऐसे हैं जिनको 3-3 विधानसभा क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। मतगणना के संबंध में कल हरदोई जिले में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने मतगणना के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतगणना प्रक्रिया की जानकारी दी। अमरोहा में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जौनपुर और बदायूं में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बैठक कर पेयजल और विद्युत व्यवस्था के साथ ही अन्य इंतजामों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मेरठ के गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग पर सिसौला गांव के पास एक चलती कार में कल रात अचानक आग लग गई, जिसमें कार सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कार सवार हरिद्वार गंगा स्नान करने जा रहे थे। रात 9 बजे जब कार सवार सिसौला गांव के पास पहुंचे तभी सीएनजी चालित कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस दौरान आसपास के लोगों ने कार सवारों को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हुए। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई बूंदाबांदी से आम जनमानस को कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, महराजगंज समेत पूर्वांचल के कुछ जिलों में सुबह बारिश के बाद मौसम साफ हो गया और धूप भी निकली, लेकिन उसमें ज़्यादा तपिश नहीं महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में रह रहकर बादल छाएंगे और कुछ जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। उधर कई जनपदों में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस कानपुर में रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी और लू से निपटने की तैयारियों को लेकर की बैठक। आग से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए नियमित तौर पर पर्याप्त अभ्यास किए जाने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने लू से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए और चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का लिया निर्णय। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कल सुबह से शुरू होगी मतगणना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतगणना से संबंधित सभी तैयारियां पूरी। और मेरठ में चलती कार में आग लगने से 4 लोगों की हुई मौत। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।